कल आपको मैंने बताया था कि हमने गूगल ईट अपडेट जो है वो किस तरह से उसको कवर करना है, यानी कि अगर आप फाइवर पे ग्राफिक्स का काम कर रहे हो तो आपको फेसबुक पे भी ग्राफिक्स का कंटेंट शेयर करना है, ट्विटर पे भी, लिंक्डइन पे भी, ताकि वो रेलिवेंसी बरकरार रहे, गूगल को भी पता चले कि ये ग्राफिक डिजाइनर है। इसी तरह से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज बेच रहे हो तो आपने फाइवर के अलावा फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे भी वही कंटेंट शेयर करना है जो आपकी सर्विस होगी। ठीक है। अभी मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर। स्क्रीन आपके सामने आ गई। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही। चलें ठीक है। अब जैसे ही आप क्रिएट अ गिग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइटल बनाना है, फिर कैटेगरी चूज करनी है, फिर सर्च टैग्स यानी कि टैग्स ऐड करने हैं और सर सर जी जी। सर जी, स्क्रीन नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही। कितने लोगों को नहीं आ रही स्क्रीन? नहीं आ रही। नहीं, बंदे नहीं आते। आ रही है सर। यार ये आप लोगों का ना नेट का नहीं मसला सर, यहाँ होगा। नहीं आ रही। आपके आ रही कोई है सर। कोई नेट का इश्यू होगा। जो लोग मोबाइल पे यूज कर रहे हैं हो सकता है उनको नजर ना आ रही हो या नेट का इश्यू हो। तो थोड़ी देर के बाद रिकॉर्डिंग जो है अपलोड हो जाएगी तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलें। चलें, ठीक हो गया सर। आप स्टार्ट करें लेक्चर। चलें ठीक है। सबसे पहले हमने कोई कीवर्ड सर्च करना है जो हमने सेल आउट करना है। ठीक है। तो मैं फाइवर पे जाके कोई एक सर्विस लाइक मूवी पोस्टर, मैं ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ, मूवी पोस्टर पे बात कर लेता हूँ। मूवी पोस्टर, और यहाँ पे 1300 सर्विसेज अवेलेबल है, यानी कि 1300 बंदे बैठे हैं, जो कि इतना ज्यादा नहीं है। मूवी पोस्टर को मैं एज अ टारगेट कीवर्ड मान के चलता हूँ और यहाँ पे एक टाइटल बनाऊंगा जिसमें मैं कीवर्ड प्लेस करूंगा। आई विल डू मूवी पोस्टर और एक्शन फिल्म पोस्टर। अब ये यहाँ पे दो तरह के कीवर्ड यूज हुए हैं। एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड या दो वर्ड से मिलकर बनते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड से ज्यादा वाले होते हैं, और ऐसे कीवर्ड जो होते हैं वो जल्दी रैंक भी होते हैं, उन पे जो है कंपटीशन भी कम होता है। और टाइटल याद रखिएगा, दो तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक शॉर्ट टेल कीवर्ड प्लस लॉन्ग टेल कीवर्ड प्लस पावर वर्ड्स। पावर वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो यूजर को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और वो आपकी गिग पे क्लिक करता है। तो अब इस सिनेरियो में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 आवर्स। ठीक है। यानी कि मैं आपका मूवी पोस्टर जो है वो 6 आवर्स में कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है। ओके। सो अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास कैटेगरी। कैटेगरी आपने राइट चूज करनी होती है। ग्राफिक डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइन प्लस पोस्टर डिजाइन, नॉट फ्लायर, नॉट इमेज एडिटिंग। ये जो आप काम कर रहे हो ये ग्राफिक डिजाइन का है, साथ में पोस्टर डिजाइनिंग है। तो मैं यहाँ पे पहली वाली कैटेगरी चूज करूंगा। अब उसके बाद वो मुझसे पूछ रहे पर्पस क्या है भाई, कौन सा मूवी पोस्टर बनाओगे? म्यूजिक कंसर्ट वाले, पार्टी इवेंट्स, नाइट क्लब पार्टीज जो होती है अमेरिका में, इस तरह के आपने पोस्टर्स बनाने हैं, मूवी पोस्टर बनाने हैं, प्रमोशनल पोस्टर है, कॉर्पोरेट पोस्टर है, कोटेशनल है, हॉलीडे है, ट्रैवल है, किस तरह का पोस्टर है? तो मैं क्योंकि मूवीज का बना रहा हूं तो मैं यहाँ पे मूवीज का ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च टैग्स का ऑप्शन आ रहा है। टैग्स मतलब कीवर्ड्स होते हैं। अब हमारा टारगेट कीवर्ड था मूवी पोस्टर, तो मूवी पोस्टर को मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। डन। उसके बाद दूसरा कीवर्ड था हमारा एक्शन फिल्म पोस्टर, तो मैं एक दफा एक्शन, ठीक है, और प्लस फिल्म पोस्टर ऐड करूंगा। और एक दफा क्योंकि जो हमारी निश है पोस्टर, इसमें ग्राफिक्स में पोस्टर डिजाइनिंग है, तो मैं पोस्टर डिजाइन का कीवर्ड टाइप करूंगा और साथ में सिंपल एक दफा पोस्टर सिंगल वर्ड में भी लिख दूंगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना आपने।
नेक्स्ट स्टेप पे जब हम पहुंचेंगे तो वो हमारे पास होगा प्राइसिंग टेबल। प्राइसिंग टेबल में क्या होता है कि हम यहाँ पे जैसे कि इन लोगों ने अपनी प्राइसेस सेट की हुई है, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बेसिक प्राइस $20, स्टैंडर्ड जो है $40, प्रीमियम $80, ठीक है। इन्होंने प्राइसेस सेट की और साथ में कुछ इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि बेसिक में क्या क्या चीजें ये ऑफर कर रहा है, यानी कि क्या क्या चीजें बना के देगा $20 में, स्टैंडर्ड में क्या क्या काम करके देगा और प्रीमियम में क्या क्या काम करके देगा। अब यही चीज आपने जो है यहाँ पे प्राइसिंग टेबल में भी आपने बनानी है। आप चाहो तो तीनों पैकेजेस ऑन कर सकते हो, चाहे तो एक पैकेज भी आप यहाँ पे ऑफर कर सकते हो। तो मैं एक पैकेज समझाने की गर्ज से आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायमंड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो हॉलीवुड पोस्टर, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है आपने कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स, यानी कि आप पोस्टर्स में कितने कैरेक्टर्स ऐड करोगे, 3 कैरेक्टर्स, ठीक है, प्लस सैनमेटिक टाइप, यानी कि मैं सैनमा टाइप जो है, स्टाइलिश टाइप जो है, प्रोफेशनल टाइप जो है, वो पोस्टर बना के दूंगा, सैनमेटिक पोस्टर। प्लस किस फॉर्मेट में आप बना के दोगे, तो मैं जेपैग में सॉरी, और उसके साथ साथ पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। इसके साथ साथ जो है मैं इसकी सोर्स फाइल भी आपको इस ऑफर में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा हाई क्वालिटी पोस्टर जो है वो प्रोवाइड करूंगा। ये चीज करने के बाद नीचे वाला ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि आप कितने दिन में डिलीवरी दोगे, यानी कि ये काम कितने दिन में आप करके दोगे। तो मैं ये काम जी 1 दिन में करके दूंगा, 2 दिन में, ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। अगर आपके पास काम का बर्डन नहीं है, आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप 1 दिन भी कर सकते हो। अगर काम ज्यादा आने लग जाए तो आप ये डिलीवरी टाइम बढ़ा सकते हो कि मैं आपको ये पोस्टर 3 दिन में बना के दूंगा, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स भी रहें, आप पे बर्डन ना आए। अच्छा, उसके बाद रिवीजन पूछ रहा है। रिवीजन का मतलब होता है कि आप ये काम कितनी दफा करके दोगे। तो रिवीजन स्टार्ट में आपने अनलिमिटेड रखनी है, कि यानी कि जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, आपसे खुश नहीं होता, आपने उसको सर्विस देते रहना है, ठीक है। चेंजेस चेंजेस करके आपने उसको देते रहना है। सोर्स फाइल भी ऐड कर लें, प्रिंट रेडी भी ऐड कर लें, और यहाँ पे आपने प्राइस पुट कर लेनी। स्टार्ट में याद रखिएगा, आपने पैकेज हमेशा लो प्राइस से स्टार्ट करना है। $10, $5 से ज्यादा प्राइस नहीं रखनी, क्योंकि आपके पास रेटिंग नहीं होती, 5 स्टार्स नहीं होते, रिव्यूज नहीं होते, तो आपको क्लाइंट ऑर्डर नहीं देगा कभी भी जब प्राइस आप ज्यादा रखोगे, ठीक है। उसके बाद सेफ एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास जो अगला स्टेप है उसे आप कहते हैं डिस्क्रिप्शन। और ये डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से आपने बनानी होती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद लिख सकते हो, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं एक मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, बल्कि 2 मेथड्स होते हैं, एक मैं अभी बता देता हूँ, एक आने वाले दिनों में बता दूंगा। आपने उसका इस्तेमाल करके इसे लिखना है। याद रखिएगा, ये जो लिखने का प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन लिखने का प्रोसेस है, इसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। अगर आप ऑन पेज एसईओ अच्छे से कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आप बहुत जल्द रैंक हो जाओगे और आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये अच्छे से नहीं लिखते हो तो आपको ना ऑर्डर्स मिलेंगे ना आप रैंक होंगे, ठीक है। सो अब लिखना कैसे है, अब लिखने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जेमिनाई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने एक प्रॉम्प्ट लिखना है, और वो प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से होगा, राइट अ मूवी पोस्टर गिग डिस्क्रिप्शन। अच्छा, याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने मूवी पोस्टर इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा कीवर्ड मूवी पोस्टर है। अगर आप एसईओ की सर्विसेज बेचने जा रहे हो, या गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज बेचने जा रहे हो, या आप पार्टी फ्लायर की जो कीवर्ड है वो बेचने जा रहे हो, या सर्विस बेचने जा रहे हो, आपने वो कीवर्ड लिखना है मूवी पोस्टर की जगह पे, और सिंपल आपने क्लिक कर देना। अब ये क्या करेगा, आपको जल्दी से एक डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। अब इसमें से आपने क्या करना है, हर लाइन को कॉपी नहीं करना, याद रखिएगा। खास लाइनें जिसमें आपको लगता है कि इसने बड़ा खूबसूरत करके अच्छा करके लिखा है, तो ये जो शुरू की लाइनें होती हैं ये बहुत ही खूबसूरत करके लिखता है, ये आप उठा सकते हैं। जैसे इसने लिखा है, आर यू रेडी टू अनलीश द पावर ऑफ अ किलर मूवी पोस्टर। सही है, एक शुरू की हुक लाइन इसने लिखी है। हुक लाइन का मतलब होता है
ऐसी लाइन लिखना जिसको पढ़ के कस्टमर अट्रैक्ट हो, आपकी तरफ राग़िब हो और वो आपको ऑर्डर भी दे। सो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद वापस मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब याद रखिएगा, जब भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, पहले पैराग्राफ में आपका कीवर्ड रिपीट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मूवी पोस्टर रिपीट हो रहा है, तो याद रखिएगा टाइटल में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए और पहले पैराग्राफ में भी मूवी पोस्टर रिपीट होना चाहिए। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स पोस्टर कर देता हूँ, तो ये गलत है, क्योंकि मेरा जो टारगेट कीवर्ड है वो तो मूवी पोस्टर था। टाइटल में मैंने मूवी पोस्टर लिखा, फिल्म पोस्टर लिखा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पोर्ट पोस्टर। तो वो जो फाइवर का एल्गोरिदम है वो आएगा, टाइटल को रीड करेगा और उसके बाद जब पहला पैराग्राफ है वो रीड करेगा, तो उसको लगेगा कि यार ये तो थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है कि टाइटल में मूवी पोस्टर है, यहाँ पे स्पोर्ट पोस्टर की बात कर रहा है। तो पहले पैराग्राफ में आपने एज़ इट इज़ जो है अपना मेन कीवर्ड आपने रिपीट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो आपने लिखना होता है व्हाट आई ऑफर, ठीक है? आप क्या ऑफर कर रहे हो वो आपने मेंशन करना होता है। इसको आपने थोड़ा-सा बोल्ड कर लेना है, ठीक है? और इसको हाइलाइट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करके आप क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हो? मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि मैं सिनेमैटिक पोस्टर जो है वो ऑफ़र कर रहा हूँ। मैं जो हूँ इस सर्विस में, जो भी सर्विस आप बेच रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ें आपने लिखनी है, व्हाट आई ऑफ़र। फिर आपने लिख देना है जी मैं हाई क्वालिटी पोस्टर्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? इसके अलावा जो है मैं आपको सोर्स फ़ाइल भी इसमें प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा पीडीएफ में भी मैं आपको डिज़ाइन दे दूँगा। इसके अलावा जेपीईजी जो इमेज की फॉर्मेट है वो ऐड कर दूँगा। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, अनलिमिटेड प्रोविज़न भी आप ऐड कर दो, ठीक है? इसके अलावा आपने ऐड कर देना है कि मनी बैक गारंटी, यानी अगर आपको काम पसंद नहीं आता तो मैं आपको मनी भी बैक करने को तैयार हूँ। इसके अलावा 24/7 आपकी सपोर्ट भी रहती है, यानी अगर आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आया या यूज़र ने आपसे मदद लेनी है, कोई हेल्प लेनी है तो आप ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट आपने लिखना होता है कि व्हाट आई नीड टू स्टार्ट, ठीक है? व्हाट आई नीड टू स्टार्ट, यानी कि आपको इस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए क्लाइंट से क्या चीज़ें चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये डिफ़र करती है, डिफरेंट होती है स्किल वाइज़। अब ये नहीं है कि जो चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमेज़न वाला भी यही चीज़ लिखे या जो है फ्लायर वाला भी यही लिखे या लोगो डिज़ाइन वाला भी यही लिखे। ये पोस्टर की बात हो रही है, तो पोस्टर के हिसाब से मुझे रिक्वायरमेंट कुछ और चाहिए होगी क्लाइंट से और लोगों के लिए कुछ और चाहिए होगी। तो मैं फिलहाल समझाने के लिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने लिखना क्या है। अब पोस्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है पोस्टर में क्या यूज़ होता है, इमेजेस यूज़ होते हैं, ठीक है? इसके अलावा मूवी का टाइटल होता है, ठीक है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं मूवी टाइटल, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, मूवी टाइटल के बाद आपने लिख देना है कि क्रेडिट्स। क्रेडिट्स का मतलब होता है जो डायरेक्टर, एक्ट्रेस ने काम किया होता है मूवीज़ में, उनका नाम वगैरह। इसके अलावा एनी सैंपल, यानी पास का क्लाइंट्स को जो है वो कोई सैंपल जो है वो अच्छा लग रहा होता है और वो उसपे होते हैं कि हमें इस तरह का पोस्टर लाज़मी डिज़ाइन करवाना है, तो आप उसमें सैंपल वगैरह भी लिख सकते हो कि आप सैंपल भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो इसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट पॉइंट जो है वो आपने लिखना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपकी ओके हो जाएगी, सही? अब यहाँ पे गौर कीजिए, मैं मूवी पोस्टर का ज़िक्र कर रहा हूँ, ठीक है? आई कैचिंग कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, हाई इम्पैक्ट मूवी पोस्टर की जगह पे अगेन मूवी पोस्टर रिपीट हो रहा है, मैं मूवी पोस्टर की जगह पे फिल्म पोस्टर लिख रहा हूँ, ठीक है? और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद लास्ट पॉइंट जो है व्हाई चूज़ मी, यानी मुझे क्यों चूज़ किया जाए, मुझे सर्विस के लिए क्यों चूज़ किया जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको हाइलाइट करके अपनी थोड़ी-सी क्वालिटीज़ बतानी है कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए। तो आपने लिखना है कि मेरा 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है? और मैं जो हूँ 100 से ज़्यादा पोस्टर्स प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है? और इसके अलावा जो है मैं हाई क्वालिटी वर्क करता हूँ, ठीक है? और सपोर्टेड हूँ मैं, ठीक है? इसके अलावा मनी बैक गारंटी भी है मेरे पास, ठीक है? कि अगर आपको काम पसंद नहीं आता तो मैं मनी आपकी बैक कर सकता हूँ। और आखिर में आपने एक फाइनल लाइन लिखनी होती है जिसे हम सीटीए कहते हैं, कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं, ठीक है? ये आपने लाज़मी ऐड करना है ताकि यूज़र जो है इसको पढ़ के इम्प्रेस हो और फिर वो आपको ऑर्डर भी प्लेस करे, ठीक है? अब यहाँ पे वो लाइन क्या हो सकती है? लेट्स स्टार्ट योर पोस्टर डिज़ाइनिंग एंड टेक योर मूवी टू स्काई, यानी चलें स्टार्ट करें आपका मूवी पोस्टर डिजाइनिंग और मैं आपकी मूवी को स्काई तक लेकर जाऊंगा अपनी डिजाइनिंग से। तो इस तरह के अट्रैक्टिव वर्ड्स लिखने से आपको क्लाइंट जो है
ऑर्डर भी करता है, इम्प्रेस भी होता है कैची लाइंस लिखने से। और इसमें कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने सिनेमैटिक पोस्टर लिखा, मूवी पोस्टर लिखा, क्योंकि फाइवर पे हर आदमी मूवी पोस्टर तो नहीं लिखेगा, कोई सिनेमैटिक मूवी पोस्टर लिखेगा, कोई रोमांटिक मूवी पोस्टर लिखेगा, कोई कॉमेडी मूवी पोस्टर लिखेगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ वर्ड जब आपकी डिस्क्रिप्शन में शामिल हो जाते हैं, तो हर कीवर्ड पे आपकी जो गिग है वो रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। अब नीचे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसमें आप अपनी सर्विस से रिलेटेड कुछ चीजें ऐड करना चाहो, क्वेश्चन आंसर तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक, आखिरी स्टेप आ जाता है ऐड अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड लास्ट है, नॉट लास्ट। ऐड अ न्यू क्वेश्चन में वही चीजें लिखनी है जो आपने वहां पे रिक्वायरमेंट में लिखी थी, यानी कि आपको क्लाइंट से काम स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए, मूवी का नेम चाहिए, सैंपल अगर कोई है, इफ हैव एनी। ठीक है, ये चीजें हो गई, और इसके अलावा कोई जैसे क्रेडिट्स हो गया, ये चीजें आपको क्लाइंट से काम स्टार्ट करने के लिए चाहिए होंगी। जब वो आपको ऑर्डर करेगा तो वो ये सारी चीजें आपको ऑर्डर करते ही भेज देगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब बारी आ जाती है इमेजेस की। आप डिफॉल्ट तौर पे 3 इमेजेस यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड मूवी पोस्टर है, ये थर्ड है। ठीक है, उसके बाद वाले जो मूवी पोस्टर्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर करने के बाद जो उसने डिलीवर किए थे, ये वो वाले मूवी पोस्टर्स हैं। ठीक है, सो 3 डिफॉल्ट इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मजीद कुछ और गिग्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। सही, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये फर्स्ट इसका पोस्टर है, और जरा देखिए कितना खूबसूरती से उसने बनाया हुआ है। अगर ये ही इमेज आपका खूबसूरत नहीं होगा तो क्लाइंट समझ जाएगा कि भाई इसका तो काम ही थका हुआ है, इसको तो काम देने का फायदा ही नहीं है। तो जब भी गिग इमेज आपने बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है, खूबसूरत बनाना है, जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे। ठीक है, अब ये देखो तीनों पोस्टर कितने खूबसूरत हैं। ठीक है, उसके बाद वाले जो पोस्टर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो ऑर्डर्स पे उसने डिलीवर के टाइम पे सबमिट किए हैं। तो ये उसकी गिग इमेजेस नहीं है, ये इसके ऑर्डर वाले इमेजेस हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने नोट कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, इसने कितना खूबसूरत सा डिफरेंट डबल मीनिंग पोस्टर बनाया है, न्यून पोस्टर बनाया है, यहाँ पे इसने वॉरियर टाइप का, एक्शन टाइप का पोस्टर बनाया है। ये सारी चीजें जो है आपने पहले सीखनी है। ये अगर ग्राफिक डिजाइनर हो, अगर आप लोग एसईओ की सर्विस बेच रहे हो या कोई और सर्विस बेच रहे हो, तब भी आपका ये इमेज प्रोफेशनल खूबसूरत बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यूजर का जो इंट्रैक्शन होता है वो इसी थंबनेल के साथ होता है। ठीक है, ये थंबनेल अगर आपका अच्छा बना होगा तो आपको ऑर्डर भी जो है वो तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो आप पूछ सकते हो, फिर इंशाल्लाह मैं एक इमेज बनाना भी ये आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। यहाँ तक कोई सवाल बात हो जो आपको समझ ना आई हो, आप लोग पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन और टाइटल के हवाले से। जी जी, हाँ जी, जी जी, सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। ये देखिए, एसईओ बैकलिंक्स मैंने सर्च किया, आप देखिए लोगों ने क्या किया हुआ है। लोगों ने कितनी खूबसूरत, देखें ये जो पहली आपको थंबनेल नजर आ रही है, डीए 50+ है, डू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स है, डू फॉलो बैकलिंक्स है, ये 750 एसईओ बैकलिंक्स है। अभी देखिए कितना बोल्ड फॉन्ट है, रीडेबल फॉन्ट है, यानी कि आप इसको दूर से भी पढ़ सकते हो। ये नहीं है कि थके हुए फॉन्ट हो और अजीब से कलर आप यूज कर रहे हो कि क्लाइंट उसको देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, परेशान हो रहा है, और वो उसको जो है वो अच्छा नहीं लगा। सही है, सो ये चीज जो है ये नहीं करनी चाहिए। सर तो ये चीजें, इस चीज इन चीजों का आपने सर ये ख्याल अभी रखना है, जैसे क्योंकि आपने मतलब पहला बताया जो ना कि वास्ता मूवी पड़ता है पोस्टर ना के ऊपर क्लाइंट ये का, तो वो आपने आपके गिग बनाई थंबनेल है। से पड़ता है। तो अभी हम अगर सर थंबनेल जैसे आपका डिजिटल अच्छा नहीं बना मार्केटिंग का होगा तो कोर्स कर वो रहे हैं तो आपकी सर गिग पे क्लिक अगर ही हम नहीं करता। एसईओ जब या क्लिक नहीं करेगा, बैकलिंक्स के ऑर्डर ऊपर कहाँ से बनाते करेगा? हैं गिग तो और सर वो इसके चीज़ें अलावा तो किसी अभी का आप कोई हमें सवाल? सिखाएंगे। ठीक है सर। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई नहीं, आपको 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 वीडियो, हाँ आपको वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगी एक आधे घंटे तक, फिर आप कर सकते हैं।
अच्छा, ये यूनिस भाई कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा। यूनिस, आपने ज्वाइन कर लिया है? सॉरी। अच्छा, किसी भाई का सवाल टाइटल बनाने के हवाले से, डिस्क्रिप्शन लिखने के हवाले से, कोई भी सर ये कंफ्यूजन हो, तो अभी कुछ आप लोग समझ ही पूछ नहीं सकते आई हैं। ना सर, नींद ही नहीं आ रही। मैं तो यूट्यूब पे देख के बताऊंगा। कोई सवाल नहीं है आप लोगों का? जी जी, इस तरह करेंगे कि कल जो है आप लोग वन बाय वन पहले अकाउंट बना लें अपने अपने घरों से, ठीक है? सर ये जी जी, गाना ये जो सुनाएंगे भी आप? लेक्चर हो रहा है यहाँ पे वो डेली अपलोड हो रहा है। अभी आधे घंटे के बाद मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। आप उसे जाके यूट्यूब पे तसल्ली से देखें, सवाल नोट करें। सवाल नोट करने के बाद फिर हम एक दिन, किसी दिन कोई क्लास रख लेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। यानी कि सबके सवाल सुने जाएंगे, जो भी कंफ्यूजन होगी वो सारी आपकी सुनी जाएगी, ठीक है ना? यानी कि एक 5 दिन क्लास कर लेते हैं और एक दिन जो है वो हम कुछ इस तरह से सर जो है ना मैं ये सेशन कह कर रहा था लेंगे, कि सही, हमारे क्वेश्चन पास आंसर अभी का। फाइवर का अकाउंट तो नहीं है, तो फिर हम ये ठीक है, कोई गिग क्वेश्चन और किसी भाई का? जब अकाउंट बनाएंगे तो बाद में बनाएंगे ना? किसी खवातीन में से कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हो, कोई लड़कियों में से? हिना, आपका कोई सवाल? जी। लेकिन ये अकाउंट की वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे ही है मेरे ख्याल में, मैंने देखी थी। अच्छा, किस 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 कीवर्ड पे बनाई है? जी। अच्छा, चले तो इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, क्लिक्स वगैरह, इंप्रेशंस वगैरह कितने आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जी। चले जी, इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करके आप लोग के साथ ग्रुप में लिंक शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद सवाल नोट किया करें। और मुझे कंफ्यूजन रहती ओके है सर। एक चीज की, कि या तो आपको समझ नहीं आया मेरी वीडियो देख के, या फिर जो है आपको सारा कुछ समझ आ गया, आप लोग सवाल ही नहीं पूछ रहे। तो सवाल बिला झिझक पूछा करें। ये कोर्स मैंने आप लोगों के लिए रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? इसमें कोई चार्जेस आप लोग से नहीं ले रहा, सवाल पूछने के कोई पैसे आपसे नहीं लूंगा मैं। नहीं सर, मैंने सवाल तो विग पूछोगे, बनाई हुई आपके है इल्म में तो इजाफा होगा, मुझे आइडिया है। आपका फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं है। ना मैं आप लोगों से फीस ले रहा हूँ, ना आपके फीस से मैंने ग्राफिक कोई डिजाइन में बंगले था, खड़े लोगो करने हैं, ठीक है? डिजाइन। अल्लाह 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 ताला मुझे रिस्क दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि सवाल, हाँ, ठीक है। नहीं, पूछा करे ना, नोट कर लिया करे। अब जैसे मैंने अब आज के सेशन में ऑन पेज एसईओ कहा। ऑन पेज एसईओ का मतलब ये होता है कि कीवर्ड रिसर्च करना, टाइटल और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना, ये पूरा प्रोसेस जो है ऑन पेज एसईओ कहलाता है, ठीक है? तो अब उसमें मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखी, जो जो भी चीज मैंने लिखी है वो सारी ऑन पेज एसईओ में काउंट होती है। पहली लाइन में कीवर्ड रिपीट करना, फिर जो भी जुमला मैंने लिखा, सेंटेंस लिखा, फिर उसके बाद मैंने व्हाट आई नीड, व्हाट आई ऑफर, व्हाई चूज मी जो मैंने लिखा, ये सारा प्रोसेस ऑन पेज एसईओ था। तो आप मुझे टोक सकते थे कि सर ये ऑन पेज एसईओ क्या है, इसकी कोई और मिसाल हमें दें, किसी और जगह से मैं आपको और एग्जांपल दे देता। ठीक है, तो अभी वीडियो देखना, बिल्कुल वीडियो सर, देखने हम के बाद आपसे आप लोगों ने एग्री फिर हैं। सवाल करने सर हम बस। आपसे एग्री हैं, लेकिन सर आपको सही कोई बात नहीं, अभी